तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होना भी चाहिए। आज का दिन इस साल का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हम लोगों ने आई थिंक अपना 7th पेपर का मतलब बोल सकते हो कि 7th पेपर हम लोगों ने दिया। इसमें बहुत से बच्चों को अच्छे मार्क मिले, कुछ बच्चों को अच्छे नहीं मिले। एनीवे जो भी है जिस हिसाब से है, एक एग्ज़ाम बस एक ज़रिया होता है किसी भी चीज़ को बयाँ करने का, बाकी कुछ नहीं, है ना? तो बाकी हम लोग धीरे और प्रोसीड तो करने ही वाले हैं। आज थोड़ा-सा वक़्त की कमी है बड़ा, बाकी कुछ नहीं। सबसे मेन चीज़ बस मैं एक बता देना चाहूँगा कि आज जितने भी हम लोगों ने मैथमेटिक्स के ओरिएंटेड जो सवालों पे डिस्कस किया था, डिस्कस इन द सेंस जो सवालात आप लोगों ने सॉल्व किया था, उन तमाम चीज़ों पे अभी मैं डिस्कस करूँगा। जो भी 20 के 20 सवाल आपके एग्ज़ाम में आपको पूछे गए थे, उन तमाम सवालों पे अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ओके? मतलब जिस बुनियाद पे आप खुद होके जज कर पाओगे कि आप कितने सही हो या कुछ-कुछ गलतियाँ कहाँ-कहाँ पे आपने किया, कुछ माइन्यूट-माइन्यूट सी गलतियाँ भी बहुत से बच्चों ने किया था, है ना? जिस बुनियाद पे आप खुद ही समझ जाओगे या खुद समझ पाओगे कि यार मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। बस एग्ज़ाम का यही तो ओरिएंटेड होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। जैसे अपने हम लोगों ने मेरे ख़्याल से 12 एग्ज़ाम हम लोगों ने कंडक्ट किया है। उन 12 में से आई थिंक 7 तो हो ही गए। तो उन तमाम 7 एग्ज़ाम्स में आपने क्या सीखे? क्या गलतियाँ किया और उन गलतियों से क्या-क्या खुद में सुधारना की, यही तो एग्ज़ाम है रे! बस, है ना? एक तो देखो एग्ज़ाम से हम लोग एक तो कुछ ना कुछ जो भी अगर सपोज़ कम मार्क मिलेंगे तो भी आप सीख लोगे, ज़्यादा मिलेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। समझ रहे हो? है ना? तो चलो बच्चा शुरुआत करते हैं आज के ये बेहतरीन सफ़र को। तो स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूँ मेरा नाम है राज। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। और सबसे मेन चीज़ बस एक गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर सपोज़ कोई नए बच्चे या नए पैरेंट हमें अगर सपोज़ देख रहे होंगे, हमारा कंटेंट आपको अगर सपोज़ बेहतरीन लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके? तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन सा ये अपना सफ़र। देखो क्या था ये सवाल कि देखो पहला सवाल ये था कि 4 अंकी कमाल संख्या आणि 4 अंकी किमान संख्या. कमाल म्हणता बरोबर दिमागामध्ये काय येते रे? मोठ्यात मोठी. आता मोठ्यात मोठी 4 अंकी संख्या काय असते? 9999 आणि किमान 4च अंकी संख्या काय असते? किमान म्हणजे लहानात लहान. किती असते? तर 1 टकल्या, टकल्या, टकल्या. ठीक आहे. तर यांच्यातील फरक म्हणतोय, तर फरक म्हणजे काय? तर डिफरेंस रे. डिफरेंस इज़ नथिंग बट सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है। सीधा-सीधा आपका आंसर क्या रहेगा? 8999 आपका आंसर। खत्म बात। ओके? देखो मैंने पहले ही बता रहा, देखो बहुत कुछ ऐसे कुछ-कुछ सवालात रहेंगे, बहुत आसान रहेंगे, ठीक है? चलो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं जाता हूँ, मैं बीच-बीच में आपको बताया करूँगा। एनीवे जो भी है जिस हिसाब से है, ओके? एका शाळेत 768 डेस्क 24 वर्गात ठेवायचे आहेत. वॉव! एका शाळेत 768 डेस्क त्यांनी बनवले असतील. त्या सगळ्या डेस्कना 24 त्यांच्या शाळेमध्ये मला वाटतं 24 वर्ग असतील, त्यामध्ये ठेवायचे असतील. जर प्रत्येक वर्गात ठेवायच्या डेस्कची संख्या सारखीच असेल, तर प्रत्येक वर्गात किती डेस्क ठेवले जातील? हा सोपा सरळ प्रश्न आहे रे. सोपा सरल प्रश्न है। हालाँकि देखो मैं सच बता रहा, जनरली होता क्या है ये बड़े जात के सवाल देख के कहीं न कहीं अपना दिमाग घूम जाता है। और जो चीज़ बड़ी आसान होती है ना, कहीं न कहीं हमें मुश्किल लगनी चालू हो जाती है। उसके पीछे का कारण भी अगर देखोगे ना आप, तो हम खुद ही रहते हैं। क्योंकि एक समझ बन चुकी है कि नहीं यार ये बड़े टाइप के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे भाई ये बने ही आपके लिए है तो आपके बस की बात क्यों नहीं रहेगी? ये आप ही के हिसाब से सवालों को सजाया जाता है, सवालों को पिरोया जाता है, कि जिस बुनियाद पे आप बेहतर ढंग से उसे सॉल्व कर पाओ करके। इसमें डिपेंड ये करेगा कि साल भर आपने किस चीज़ को, ये जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इसको कैसे समझा है, कैसे बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया और कैसे इम्प्लांट कर रहे हो। मैंने आपको बताया है, जब बहुत सारे चीज़ें आपके पास दिया है, एक चीज़ के रिगार्डिंग हमें अगर सपोज़ कोई भी चीज़ निकालना पड़ता है, तो हम लोग सीधा-सीधा डिवाइड करते हैं ना रे। बस 768 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर सपोज मुझे करना है भाई, इक्वली प्रत्येक वर्गात डेस्क ठेवले जातील म्हणतात, ते पण सारखीच संख्या असायला पाहिजे. तो ऐसे टाइम पे हमें डिवाइड करना है. 768 को 24 से मैं डिवाइड करूँगा. ओके? अब जनरली मैं 24 को डिवाइड करना चाहता हूँ,
तो 24 इंटू अगर सपोज मैं करना चाहूं तो क्या करना पसंद करेगा? अगर देखो हर किसी को 24 का टेबल नहीं आता, तो वो क्या करेगा, लगभग एक जनरल आइडिया लगाएगा कि मैं अगर सपोज 2 करूंगा तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे 7 है तो मैं 3 के साथ रख के देखता आया तो ठीक। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और ये 7, 72। ऑलमोस्ट पास में हो आप, बिल्कुल जम गया काम। तो 24 3 जा 72, इसका मतलब 100% 42 और 44 आंसर आपका कैंसिल हो गया। अब दोनों में से आपका आंसर है। अब देखो 6 से 2 अगर सपोज आप माइनस करते हो तो ये 48 आता है। आप खुद जानते हो रे 24 का डबल इज 48, तो 24 खत्म बात, 32 48 हो गया, मतलब आपका आंसर 32। एक चीज याद रखिए, जैसे हम लोग रीजनिंग को पढ़ते हैं ना, ये देखते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, कभी कभी वही ट्रिक हमें मैथमेटिक्स में भी काम आ जाती है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पड़ाव की तरफ हम लोग जाएंगे बच्चा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप लोग खुद होके रिलेट भी किया कीजिए, मस्त नोट्स भी बनाया कीजिए कि मेरी गलती कहां पे हुई थी, अगर नहीं भी हुई होंगी तो भी नोट्स बनाइए। समझ रहे हो बातों को, है ना? ऐसा समझिए कि यार हम लोग कहीं ना कहीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं, बस कुछ सवालात है, 20 सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो चीजों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसको हम लोग लिख भी रहे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं बच्चा। देखो बहुत बेहतरीन सवाल, और देखो अरे अरे अरे, दो दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से यही आंसर लग रहा है, देखते हैं। तो 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3 ब्रैकेट में है +1, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो कितना आसान है। सबसे पहले बदमाश के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, अंदर में डिवाइड है, इसका मतलब डिवाइड जिस नंबर के सामने होता है उसको मल्टीपल करके उल्टा पाल्टा कर देते हैं, सीधा सीधा फिर +1 करते हैं। तो देखो यहाँ पे देख रहे होगे 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सॉरी 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 बच्चा, सॉरी सॉरी, कुछ तो गलती किया क्या मैंने? हाँ हाँ, यहाँ पे 3 लिख दिया, वही तो बोला मैंने, कुछ तो लिखने में गलती किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बड़ा, यहाँ पे 2/6 था, मैंने 2/3 लिख दिया था। ओके, +1, ये देखो थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चा, है ना? ओके, तो देखो इसको सबसे पहले बदमाश के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करोगे, डिवाइड के जगह पे आप मल्टीपल लिख दो, और मल्टीपल लिख के जिसके सामने डिवाइड का वो साइन था ऊपर नीचे कर लोगे, बस वो साइन को, वो नंबर को, मतलब 2/6 के जगह पे 6/2, खत्म काम। इसका मतलब +1 जब आप करोगे, अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करना बाकी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 सरेआम कट गया, मात्र 4 बचा, और 4 + 1 इज नथिंग बट 5। बता रहा, सच बता रहा, इसके ऑप्शन दोनों के दोनों सही थे, इसलिए आपको एक बोनस मार्क जरूर मिला जाएगा इस पे, है ना? और मैंने शायद बोनस मार्क पहले ही दे दिया था, बराबर है? क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस पे आपको अगर सपोज किसी बच्चे ने ए भी टिक किया हो या सी टिक किया हो, दोनों का आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। ओके, है ना? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं बच्चा। चलो ध्यान दीजिएगा, टिंग 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 टिंग। देखो देखो देखो, कोई टेंशन नाही लेना। 3 आणि 4 या संख्यांच्या वर्गांचे बेरजेचे वर्गमूळ काय असेल म्हणते. वर्गांच्या बेरजेचे म्हणजे 3 चा वर्ग किती? 9. 4 चा वर्ग किती? तर 16. यांच्या बेरजेचे म्हणजे यांची जेव्हा तुम्ही बेरीज कराल, 9 आणि 16 होतात बाळा 25, आणि 25 इज नथिंग बट कोणाचा वर्गमूळ आहे? हा तुम्हाला विचारलं होतं. तर बाळा 5 ना चिंट्या चिंट्याच्या बापू, खतम काम. अरे, खतम काम. काही खूप कठीण होतं का रे? खूप कठीण नसतात रे बाळा. ते फक्त शब्दांचा एक झमेला असतोय, है ना? ज्यामुळे तुम्हाला फक्त ते इरिटेट करण्याचं काम करतात, दुसरं काही नाही करत. त्यांना फक्त इतकंच माहिती करून घ्यायचं आहे, की दिलेले शब्द, विचारलेला प्रश्न हे समझून किती छान पद्धतीने डील करत आहेत, जिसके बुनियाद पे उन्हें पक्का पता चल जाता है कि नहीं, ये बच्चा 100% नवोदय में सर्वाइव कर लेगा करके। क्योंकि उन्हें वही बच्चे चाहिए कि चीजों को समझ के अच्छा खासा सवालों को समझ सकते हैं, और चीजों को मस्त पैकी एक टाइप का सजा के, है ना, एग्जाम्पल को सजा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें वही बच्चे चाहिए। मैं किसी को ऐसा डिमोरलाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा अगर सवालों को समझ सकता है, जो भी आपको मैथमेटिक्स के सवाल रहे, मराठी के सवाल रहे, किसी भी टॉपिक के सवाल क्यों ना रहे। अगर सपोज़ आपके अंदर वो बोलते हैं ना कि सवालों को समझने की समझ अगर सपोज़ आ गई ना, मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है कि एक भी सवाल आपसे हल नहीं होगा करके। हर एक सवाल आप हल कर लोगे रे। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं हम लोग। डिडिंग डिंग। ओह माय गॉड! व्हाट अ लवली सवाल। देखो, 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 इसको थोड़ा-सा मैं छोटू कर लेता। कुछ नहीं है, बड़े आसान सवाल होते हैं। 1 मिनट, ये बराबर दिख रहा है क्या मुझे? बस इसमें देख लीजिए। हाँ, ठीक है।
थोड़ा-सा ऊपर कर लिया जाए। अब बीच में आ रहा है क्या ये अपने? नहीं, अब क्लियर है। ओके? तो ध्यान दीजिए। अब देखो बच्चा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एका चौरसाचे क्षेत्रफळ 6 से 25 चौरस मीटर आहे. एका चौरसाचे. तर त्याची बाजू किती असेल? सीधा-सीधा प्रश्न आहे रे. एका चौरसाचे क्षेत्रफळ तुम्हाला तो विचारत आहे. आणि चौरस म्हणजे काय? तर जनरली मुलं खूप कन्फ्यूज होतात. चौरस म्हणजे रेक्टेंगल करून टाकतात. रेक्टेंगल नसून चौरस म्हणजे तो स्क्वेअर असतो. काय असतो? स्क्वेअर आणि त्याचा एरिया तुम्हाला म्हणजे क्षेत्रफळ तुम्हाला ऑलरेडी दिलं आहे बाळा. 6 से 25 चौरस मीटर आहे. तर त्याची बाजू किती असेल? तर सरळ-सरळ एक तुम्हाला कन्सेप्ट आणि रोज फॉर्म्युला तुम्ही करता रे. चौरसाचे क्षेत्रफळाचा. काय आहे चौरसाचे क्षेत्रफळ इज नथिंग बट बाजूचा वर्ग. खतम काम. मतलब एरिया ऑफ स्क्वेअर इज नथिंग बट साइड स्क्वेअर रे एंड एरिया इज ऑलरेडी गिवन. क्षेत्रफळ तुम्हाला ऑलरेडी दिलं आहे. ते म्हणजे काय? तर 6 से 25. आता तुम्हाला त्याने विचारलं की बाजू सांगा म्हणते. अय काजू ऐक ना. बाजू सांगा म्हणते. मेरे को एक बात बताओ. ये बाजू के डोक्सी के ऊपर 2 है. अब ये अगर सपोज लेफ्ट में जाता है तो अंडर रूट में जाएगा. म्हणजे वर्गमुळामध्ये जाणार. आता वर्गमुळामधून आपण कसं बाहेर काढतो तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे. आता हा तर सगळ्या मुलांना पाठ पण आहे. हा कोणाचा असेल बा म्हणून? हा सगळ्यांना पाठ आहे ना रे. हा कोणाचा आहे? तर 25 चा आहे. आता बघा काही-काही गोष्टी 100% पाठच ठेवायचे. आता कसं काढतात ते पण सांगून देतो. बघा 6 से 25 अगर सपोज तुम्ही म्हणाल, मी सांगितलं आहे तुम्हाला वर्गमूळ काढण्याची ट्रिक. काय रे बाळा? तर मागे येऊन 2-2 चे गट काढायचे. ओके? देखो अगर सपोज बहुत बड़े जात का अगर सपोज अंडर रूट में अगर सपोज आ गया, खूप मोठं अगर सपोज वर्गमूळ आलं, तर त्याला काय करायचं ते पण सांगतोय. नाहीतर लगभग मेरे हिसाब से आप लोगों को 25-30 तक तो याद ही है। उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शक होगा करके, है ना? अब देखो फिर भी अगर सपोज नहीं आता है, तो उसे हम लोग कैसे प्रोसीड करना चाहिए, तो वो चीज़ समझ लेते हैं, ओके? तो पीछे से 2-2 का ग्रुप बनाएँगे, यहाँ पे एक ही ग्रुप बना, ओके? तो 6 को ऐसा देखिए कि कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखोगे कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 मतलब सबसे छोटा लीजिएगा, 2 2 ज़ा 4 जिस नंबर से मल्टीपल किया उसी से एडिशन कीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 6 से 4 गया 2 और रपाक से पूरा का पूरा ग्रुप नीचे लीजिए मतलब 25। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ये थोड़ा-सा मैं फास्ट इसलिए बता रहा क्योंकि ऑलरेडी क्लास में हमारा ये हो चुका है। तो ये बच्चे बराबर रिलेट कर पा रहे होंगे जो अपने ऑलरेडी क्लास का हिस्सा है। ओके? अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से चाहिए वर्गमूल वर्ग रिगार्डिंग तो मुझे बता दीजिएगा। मैं सेपरेटली इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ओके? तो चलो नेक्स्ट देखो 225। अब 225 के साथ डील हम कैसे करेंगे रे? सोचिए ना, आप ही सोचिए। अब देखो ऐसा साइड में नंबर रखना है जिसका उसी के साथ मल्टीपल करने के बाद भाई एंडिंग में 5 आए। तो ऐसा एकमात्र नंबर है क्या? 45 मतलब एंडिंग में 5। अब देखो उसी से मल्टीपल करके देखो 5 5 25, 5 4 20 प्लस 2 22 मतलब आपका आंसर यहाँ पे 5 रहेगा। इतना सामने जाने की जरूरत भी नहीं है हमें। खत्म काम। हमको आ गया भाई कि वो 25 का स्क्वायर है करके, स्क्वायर रूट है करके। क्या ये बात क्लियर है? तो आपका आंसर बॉम्बे है। ओके? तो चलो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। चीजों को समझो रे, रहता कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा। ओके? एका माणसाने 2 वर्षासाठी दर साल 9% दराने ₹18,500 कर्ज घेतले. आज क्लासमध्ये मला वाटते आर्ची लचवे, मला माहित नाही आठवत नाही आर्चीला की कोण आहे. कोणीतरी मुलगा मला विचारायला लागला प्रश्न पेपर सोडवत असताना, की सर कर्ज म्हणजे काय? कितने बार आपको बताया रे? किसी भी चीज को उधारी मांगना एक टाइप का कर्ज ही होता है. उधार, उधार मागणे म्हणजे कर्जच असते. बघा, अगर जर त्या मुलाला याचं जर मीनिंगच माहीत नसतं राहिलं, अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर वर्ड का अगर सपोज मीनिंग ही पता नहीं रहेगा, तो क्या वो ये एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएगा? और ऐसा भी नहीं कि उसे वो एग्जाम्पल सॉल्व करना नहीं आता, 100% आता है। लेकिन दिक्कत ये होती है, शब्दों की समझ ना होने के वजह से कहीं न कहीं वो बच्चे को वो आंसर आने के बावजूद भी उसे वो स्किप कर लेता है। तो हमें ये नहीं करना है। ऐसे कुछ चीजें अगर सपोज ना समझे, बेशक आप पूछिएगा, ओके? और थोडासा शब्दसाठा ज्याला म्हणतो ना आपण, प्लीज वाढवायच्या मागे लागा रे. ओके? चला बघा. अब देखो, उधार. आता उधार मागितलं म्हणते, ठीक आहे. किती? उधार मागणे म्हणजे मुद्दल झालं तुमचं. मुद्दल किती? तर ₹18,500. अरे वाह, 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 वाह! दर साल कितना परसेंट है मतलब दर है आपके पास 9%. बहुत बेहतर. किती वर्षासाठी? तो 2 वर्षासाठी मतलब एन आपका जिसे हम लोग कालावधि बोलते हैं क, वो कितना है?
तो 2 साल. ठीक आहे सर. बिलकुल. तर त्याला किती रक्कम परत करावी लागेल म्हणते. रक्कम इन द सेन्स क्या होता है? अमाउंट. ही इज आस्किंग अबाउट अमाउंट. अमाउंट इज नथिंग बट क्या प्रिंसिपल प्लस ऐसा है. म्हणजे मुद्दल प्लस व्याज, मुखव्यास. पता है हम लोग का फॉर्मूला क्या है? तो देखो, अब रही बात अमाउंट निकालने के लिए पहले ब्याज निकालना पड़ेगा. तो ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग? ब्याज निकालने का फॉर्मूला मोदक डिवाइडेड बाय 100. खत्म रे. ये फॉर्मूला तो हम करके रुक चुके हैं ऑलरेडी. अब मोदक मतलब क्या? तो भाई प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर और रेट, इसी को बोला जाता है ना. क्लास में हम लोग ने सारी चीजें ये सीखी हुई है. मुद्दल इंटू दर गुणिला कालावधी भागीला 100. मुद्दल किती बाळा? तर 18,500 गुणिला दर किती आहे? तर 9% आणि तुमचा कालावधी किती आहे? तर 2 वर्ष भागीला किती करावं लागेल? तर 100. आता बघा, 0,0,0,0 गेला. ओके. आता 185 इंटू 9 दुने 18 राहिलं. तर बस याला आता तुम्हाला 18 ने गुणाकार करणे आहे. कसं करणार? तर 185 ला 18 ने गुणाकार फट-फट करायचा. 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, 8 1 जा 8 प्लस 6 ये हो गया आपका 14 प्लस 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1. ॲडिशन करोगे 8 आणि 5 होतात बाळा तुमचे किती? तर 13. ओके. आणि त्याच्यानंतर 4 आणि 1 9 आणि 4 होतात तुमचे पुन्हा 13 आणि हे किती? पुन्हा 3 म्हणजे 3 3 3 0 हा तुमचं काय झालं? तर व्याज झाला. क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? 3330 ये आपका बैच है. लेकिन एक चीज याद रखना, कभी-कभी देखो, गुमराह करने के लिए वो जानता है, जो भी एग्जाम निकालने वाले बंदे होते हैं ना, वो सरेआम जानते हैं रे कि यार बच्चे गलती कहाँ करेंगे करके. उनको 100% पता होता है, अरे बच्चे बैच निकालने के बाद की नहीं, देखना जरा गड़बड़ करते हैं. निकाल लेते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है. ये आंसर भी दिखता है, ऑप्शन में भी दिखता है, फटाक से टिक कर लेते हैं. भाई वो गलत हो जाता है रे. आपको उसने पूछा क्या और आप बता क्या रहे हो? उसने रकम पूछा, आप ब्याज बता रहे हो. क्या ये सही होगा आपका? आपको सब कुछ आने के बावजूद भी वो गलत हो जाएगा रे. तो क्या कीजिएगा, जो भी आंसर आता है इसमें पुट कीजिए ना. उसने बोला है कि वापस कितनी रकम करेगा, मतलब क्या 3,330 ही वापस करेगा और ये 18,500 रुपए कौन मतलब क्या वापस नहीं करेगा? वो तो करना ही पड़ेगा ना उसे. तो 18,500 प्लस सीधा सीधा 3,330 ये भी आपको ऐड करके वापस देना पड़ेगा. 5 और 3 और 8, 8 और 3 हो गया 11, मतलब 21,830 बी आपका आंसर होगा. ठीक है. प्लीज मैं फिर से दोहरा रहा, ये कोई भी चीज घाई घाई में सॉल्व करके अननेसेसरी गलत आंसर मत दीजिए. ओके, है ना? पूछता क्या है और आप निकालते क्या हो, इस पे जरूर फोकस करना. और आंसर देने से पहले, आंसर को टिक करने से पहले भी बोलो या आंसर को ऐसे गोलू करने से भी पहले बोलो, कम से कम 5 से 4 सेकंड ऑलरेडी थोड़ा-सा उस पे फोकस करना कि क्या जो सवाल उसने दिया है, उसी का मैं आंसर टिक कर रहा हूँ या कुछ और. इस पे थोड़ा-सा 1-2 या 4-5 सेकंड थोड़ा-सा खर्च कीजिए बड़ा. मैं सच बता रहा, अगर एक आधी कुछ गलती आपके साथ अगर घाई-घाई में हो भी गई ना, तो भी आप आराम से वो 4-5 मिनट में खुद को सँवार सकते हो. क्योंकि एक दफ़ा आपने उन 4 गोलू में से किसी एक को गोलू कर दिया ना बाड़ा, तो आपके पास फिर अगर एक बार वो गलत हो गया तो मैं सच बता रहा, दूसरा चारा रहेगा ही नहीं. आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो दूसरी ओएमआर सीट आपको नहीं देंगे. इतना पक्का याद रखिए. और अगर सपोज़ आप दूसरे गोलू को और कर दोगे, तो वो वैसे भी गलती हो जाएगा. वो वैलिड मानेंगे ही नहीं. क्लियर है बात? ओके? तो प्लीज़ सोच समझ के किसी भी चीज़ को प्रोसीड कीजिएगा, यही गुज़ारिश करूँगा. और सामने के एग्ज़ाम्पल में जाऊँगा, ध्यान से देखिए ज़रा इस एग्ज़ाम्पल को. क्या बोल रहा है की राम ने डझनाला ₹40 या दराने आंबे खरेदी केले आणि डझनाला 48 या दराने ते विकले. त्याचा नफा किती टक्के हा त्याचा प्रश्न. ओके. देखो बच्चा, ये कोई बहुत टफ एग्जाम्पल नहीं है, बस हालांकि थोड़ी सी समझ इसमें बेहतर तरीके से रखना होगा. अपने आप बहुत आसान सवाल है. ठीक है. इसमें देखो, राम ने डझनाला ₹40 या दराने आंबे खरेदी केले. म्हणजे एक डझन त्यांनी ₹40 घेतले. किती रुपयामध्ये घेतले? ₹40 घेतले आणि डझनाला 48 या दराने विकले. म्हणजे विकले किती? तेच 1 डझन आंबे जे काही असेल ते 48 ला विकले.
म्हणजे खकी त्याची किती होती? ₹40 आणि विकी त्याची किती? तर ₹48. तर त्याला नफा किती टक्के झाला हा प्रश्न आहे रे. बरोबर आहे? तर नफा टक्के जर मला काढायचा आहे, तर नफा टक्के म्हणजे होते काय? नफा भागीला खकी सॉरी खकी गुणीला 100 झालं. विकी विचारला असता सॉरी लॉस विचारला असता, तर लॉस डिव्हायडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 खतम काम. यही चीजें रहता है. तर नफा किती झाला? 40ला घेतलं, 48ला विकलं ₹2 चा फायदा. आता ₹2 चा फायदा म्हणजे ₹2 नफा आणि खकी किती ऑलरेडी कितीला घेतलं होतं? तर बाळा ₹40 गुणीला 100 करणे सरेआम तो मरतोय. ठीक आहे. आता मला सांगा 4 दाहे 40 होतात आणि 4 कितीचा 100? 4 25चा 100 होते. होते? ठीक आहे. आता राहिलंच काय रे? 2 गुणीला 25 भागीला 10 म्हणजे 25 दुने 50 होतो. भागीला 10 कराल तर तुमचे 5% तुमचा उत्तर होतो. हैं? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अरे भगवान! मैंने 42 समझ गया इसको ₹2 1 मिनट इसीलिए देखो, देखो बच्चा मेरी गलती क्या हुई? मैंने उसको 42 समझा। ध्यान से देखना बच्चा मैंने उसको 42 समझा रे। ये 48 है मैंने 42 समझा। माफ़ी चाहूँगा बच्चा। ओके? ध्यान से देख। 40 है और 48 तो फायदा नफा कितीचा? तर ₹8 चा. आता ₹8 चा नफा झाला तर 8 भागीला कितीमध्ये घेतलं होतं? तर ₹40 ला. इंटू 100 करून टाकायचं. खतम काम. 4 दाहे 40 आणि 4 25 खत्म काम. ओके? अब मुझे एक बात बताओ सीधा-सीधा अब देखो अ, अगर सपोज़ मैं इसको देखो अब देखो 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10 अब देखो 2 सॉरी 5 2 जा 10 5 कितना जा 5 जा 25 2 1 जा और 2 4 जा 4 पंचे 20% तुमचं उत्तर आलं. हे खूप कठीण होतं का रे? खूप कठीण होतं का? व्यवस्थित याला समजून घ्याल, तुम्हाला आरामसे याचं उत्तर येऊन जाणार. ओके? तर चला नेक्स्ट वर जाऊया बाळा. सरळ रूप द्या म्हणते रे. खूप सोपे प्रश्न असतात असे आणि एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची 20 पैकी कम से कम 16 ते 17 प्रश्न असे असतात, जास्त टफ नसतात. बाकीचे पण नसतात, फक्त थोड़ा-सा समझ खेल है, बाकी कुछ नहीं. ओके? तो चलो बच्चा, इस पे जाते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के चक्कर में, की भाई मुझे बताओ बोल रहा है, की सरळ रूप काय राहणार त्याचं? दशांशच्या स्वरूपामध्ये बस. तर मला सांग 0.3514 गुणीला 3 भागीला 15 करायचं. बरोबर आहे? तर जनरली एक गोष्ट करायचं, इथल्या इथंच करण्याचा प्रयत्न करायचा. काय 3 खालच्या फळ्यामध्ये कोणाचे अरे हो सर, 3 एक न 3 पाची बस आपका काम क्या है अभी? 0.3514 को डिवाइडेड बाय 5 करना है। क्या करेंगे? 0.3 ध्यान से देखिए 0.3514 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। बस क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं सर, जी 5 जीरो जा सर 0 सर। ठीक है? 0 आ गया सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे शुरुआत ही 0 से हुई और यहाँ पे हर जगह पे शुरुआत 7 से दिख रही है। इसका मतलब सरासर ये गलत हो गया ना ऑप्शन। क्यों मैं अननेसेसरी उसको प्रोसीड करूँ? क्यों मैं अननेसेसरी उसको सॉल्व करूँ? आप ही सोचो ना। ऑप्शन अगर सपोज़ मेरे पास दे के रखा है, तो मैं फटाक से देख लेता ना भाई मुझे समझ में तो आ ही गया कि यहाँ पे ऑप्शन में एक ही जगह पे 0 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। मैं क्यों सामने प्रोसीड करूँगा रे? यहाँ पे तो खत्म ही हो गया ना तुम्हारा आंसर। क्यों टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे? समझ रहे हो ना? क्या पता यही वक़्त आपको सामने किसी ना किसी एग्ज़ाम्पल में वो काम आ जाए। तो ऐसी चीज़ों को प्रोसीड कीजिए। ये कोई नहीं देखने आने वाला है कि आपने प्रॉपर डिवीज़न किया था कि नहीं किया था। क्या ये बात क्लियर है? तो चलो बच्चा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ मैं जाऊँगा। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल काय म्हणतोय की 64 ठीक है बाबा. पदावली है. 1 से 25 अरे वाह, 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 वाह! 2 से 16 बहुत बेहतर. इस 64 को देखते बराबर मेरे दिमाग में क्या आया पता है क्या? 64 को देखते बराबर मेरे दिमाग में आया कि सर ये कि नहीं 4 का क्यूब है जी। ओका ठीक है। सर 125 के नहीं जी 5 का क्यूब है जी। और ये सर ये जो 216 है ना ये 6 का क्यूब है जी। रोज कर रहे हो बड़ा आप तो 100% इसके बाद में आने वाला जो नंबर होगा ना 7 का क्यूब ही होगा दैट इज नथिंग बट 343 आपका आंसर खत्म काम। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया है, कुछ-कुछ सवालात देख बोलो बोलते हैं ना चुटकी भर सिंदूर वाला काम होता है। सारा खेल समझ का है। साल भर हमने कितने बेहतर ढंग से की चीज़ों को समझा है।
क्या क्या चीजें बेहतर ढंग से अपनाई है, यही तय करेगा वो 2 घंटे में आपके नवोदय के पेपर में। ये चीज याद रखना। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं हम लोग। डिंग डिंग, देखो देखो देखो, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग। रुको 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 रुको, 1 मिनट, इसको थोड़ा साइड में कर लूं मैं। दिख रहा है क्या? अब ठीक ठीक। चलो, अब देखो क्या करना है भाई। इसको इसके साथ एडिशन, फिर मल्टीप्लाय। जवळची किंमत म्हणते, निकटची किंमत. आता मला एक गोष्ट सांगा, निकटची किंमत म्हणल्यावर मला एक काय म्हणतात रे ते, नियरेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से ये चीजें रहती है। तो देखो बच्चा, निकटतम, नियरेस्ट, मैं जैसे इसके पहले भी बताया, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इसको डील कीजिएगा। अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कैसे डील करते हैं, ये जरा सोचिए, बाकी कुछ नहीं है बच्चा, मैं सच बता रहा हूं। बहुत चिल्लर ये एग्जाम्पल्स होते हैं। सारा खेल समझ का है कि पॉइंट के बाद अगर कोई भी डिजिट 5 या 5 के ऊपर हो, तो उसके पहले वाले डिजिट में एक की बढ़ोतरी होती है। ये हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2.05। अब ये 5 के भाई नीचे से है ना, 5 या 5 के ऊपर चाहिए था। देखो पॉइंट के बाद 0 नीचे से है। वो जैसे के वैसे लिखो, मतलब 2.05 इज नथिंग बट मात्र 2, 1.01 इज नथिंग बट मात्र 1, एंड 3.99, अब देखो पॉइंट के बाद 9 है। मान रहे हो बात को? तो 9 इज नथिंग बट इज ग्रेटर देन 5 या 5 से बड़ा। सीधा सीधा 5 या 5 से बड़ा अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है, तो उसके पहले वाले नंबर में 1 का इजाफा कर लीजिएगा, मतलब 3 के जगह पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ डील कीजिए कि 2 + 1 इंटू 4 तो इज नथिंग बट, अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हो, सर 2 + 1 3 इंटू 4 मतलब 12 रहता भी ऑप्शन में, कभी कभी है क्या? नहीं है, किस्मत अच्छी है, नहीं तो बहुत दफा ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए बच्चा, ध्यान देना, पहले बदमाश के हिसाब से पहले मल्टीपल कीजिए, मतलब 2 + 1 4 = 4 और 2 + 4 इज नथिंग बट 6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी है। क्या ये बात क्लियर है? इसको अच्छे से समझ लीजिए बड़ा, मुझे नहीं लगता बहुत टफ था ये एग्जाम्पल करके। ओके, तो 10 में से 10 किस बच्चे के सही थे, ये जरा मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते बच्चा, और स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं, कोई नए बच्चे या नए पेरेंट्स अगर सपोज हमें देख रहे होंगे, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर सपोज आपको तहे दिल से बेहतरीन लग रहा होगा ना, और शायद ऐसा लग रहा होगा कि नहीं भाई मैथमेटिक्स से मोहब्बत होने की शुरुआत हो रही है, तो बस अपनी भी मोहब्बत दिखा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे बाळा। टिडिंग डिंग, शनिवारी 250 लोक सर्कस बघायला गेले। ठीक आहे भाऊ, शनिवारी किती गेले? 250 लोक, आणि शनिवारच्या तिप्पट लोक रविवारी सर्कस बघायला गेले। शनिवारच्याच तिप्पट, आता शनिवारच्याच तिप्पट रविवारी म्हणजे संडेला, शनिवारच्या तिप्पट म्हणजे गुणीला 3 करून टाका, तिप्पट भेटून जातील। ठीक आहे, आता 250च्या 3 पट करणे म्हणजे 25 तिरी 75 म्हणजे 750 लोक। खतम काम, खतम काम। सगळे मिळून या 2 दिवसात किती लोक सर्कस बघायला गेले? मुलं 3 पट म्हणता बरोबर लक्षात येते सर 750 आणि पर्याय दिसते 750, म्हणजे माझा हा उत्तर 750, पण तुमचा उत्तर 750 नाही। समझ रहे हो? ये आपका जवाब नहीं है बड़ा, ये तो 3 पट हो गया, जो कि संडे को बच्चे बंदे गए थे। इनका एडिशन पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। अब टकला टकला टकलिया, 5 और 5 टकलिया, और ये हो गया कितना? 1000। सीधा सीधा आपका आंसर 1000 हो गया। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाऊंगा मैं। टिडिंग डिंग, सोचिए जरा। टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग। देखो, 2 संख्यांचा गुणाकार 96 आहे, या 2 संख्यांचा मसावी 4 असेल, तर त्याची लसावी काय असेल रे? 2 संख्यांचा गुणाकार म्हणजे पहिला गुणिला दुसरा बरोबर 96 होतोय, आणि या 2 संख्यांची मसावी म्हणजे याच 2 संख्यांची मसावी किती म्हणतोय? तर 4 मध्ये। बाळा मला मला एक गोष्ट सांगा, हम रोज फॉर्मूला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देअर एलसीएम अँड एचसीएफ। खतम काम। 2 संख्यांचा गुणाकार हा त्यांच्याच लसावी आणि मसावीचा गुणाकार असते, बस। त्यापैकी 2 संख्यांचा गुणाकार तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे किती आहे? 96। त्यापैकी मसावी तुम्हाला माहित आहे किती? 4। लसावी विचारला आहे ना रे, 4 इकडे भागाकारात आणा, म्हणजे 9 भागीला 4, आणि आता 96 भागीला 4, तर 4 दुने 8, त्याच्यानंतर 16, 4 चव 16, उत्तर 24 झाला तुमचा उत्तर। क्या ये बात पकड़ में आई क्या?
समझ रहे हो बच्चा बातों को? मुझे नहीं लगता आपको इस पर्टिकुलर चीज़ों में कुछ ऐसे डील करने में तकलीफ गई होगी करके, ओके? तो चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। टिडिंग-डिंग देखो, 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 देखो। देखो, देखो, देखो। 11/5 ये मेरे बीच में है तो नहीं आ रहा है ना? सभी को दिख रहा है प्रॉपर? ओके, ओके, ठीक है। देखो उसके बाद 11/5 च्या छेदस्थानी पुढीलपैकी सर्वात लहान कोणती संख्या मिळवावी म्हणजे छेदादित अपूर्णांक मिळेल? 11/5 गाँव ये छेदा अच्छा छेदातीत अपूर्णांक म्हणजे काय असते? बघा देखो एक चीज समझ लो मतलब देखो जो इसके बारे में समझ लो। अब छेदातीत अपूर्णांक मतलब होता क्या है? ये भी पता नहीं रहता बहुत से बच्चों को। भाई दिमाग खराब 11 बचे गटे 5 च्या छेद स्थानी पुढीलपैकी सर्वात लहान कोणती संख्या मिळवावी म्हणते? आता मला सांग या छेदस्थानी करण्यासाठी छेदमध्ये 11 पेक्षा मोठी संख्या असायला पाहिजे हे लक्षात घ्या. बस. 11 पेक्षा मोठी संख्या असायला पाहिजे. ठीक है? आणि 11 पेक्षा मोठी संख्या कोणती होते सर? 12. मतलब आपको सीधा-सीधा अगर 12 उसको बनाना है, ठीक है? तो 5 के साथ क्या डील करना पड़ेगा? त्यांनी स्वतःच म्हटलं ना, की पुढीलपैकी सर्वात लहान कोणती संख्या मिळवावी? लहान म्हटलं बरं बाळा. कसं म्हणाल तुम्ही? तर 5 आणि 6 कराल सॉरी 5 आणि 8 कराल तरी येतं उत्तर. 5 आणि 7 कराल तरी उत्तर येतो आणि 5 आणि 12 कराल तरी तुमचं छेद हा मोठा होते. मान्य करतो मी. ठीक आहे. पण लहानात लहान संख्या कोणती बेरीज कराल म्हणते जेणेकरून तुमचं उत्तर हा छेदांकित अपूर्णांक होणार, असा म्हणतोय. ठीक आहे. तर लहानात लहान बाळा ते दुसरं तिसरं सांगण्यापेक्षा हाच तुमची मदत करते, की 11च्या जस्ट मोठा म्हणजे कोण 12. तर 12 मधून सरेआम 5 मायनस करा. तुमचं उत्तर रेडी असते बाळा आणि तो म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून 7 आणि आहे का 7? हो, आहे. क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? समझ रहे हो बातों को? बस खत्म काम. अब मुझे एक बात बताओ नेक्स्ट एग्जांपल 1 फेब्रुवारी 1 फेब्रुवारीला जर शनिवार असेल, कितना है? शनिवार है. समझे बात को? 1 फेब्रुवारीला जर शनिवार असेल, तर 26 फेब्रुवारीला कोणता वार असेल? अरेरेरेरेरे! सीधा-सीधा भाऊ देखो, एक चीज समझ लो, ठीक है? देखो, देखो बच्चा मैं सच बता रहा पूरा-पूरा इरिटेटिंग देखो, इरिटेटिंग नहीं बस एक चीज समझ लो, की 1 फेब्रुवारीला कोणता आहे? 1 फेब्रुवारीला आहे शनिवार. मान्य कराल? ठीक है? आणि 26 फेब्रुवारीला कोणतं राहणार आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. मेरे को एक बात बताओ सीधा-सीधा 2 तरीके इसको सॉल्व करने के, दोनों तरीके बता देता. 1 फरवरी से 7-7 दिन सामने जाओ, खत्म काम. 1 फरवरी से 7 दिन सामने जाना मतलब क्या? 8 तारीख आती. 8 तारीख से 7 दिन सामने जाना मतलब क्या? 8 और 7 15 तारीख आती और 15 के बाद और 7 दिन सामने जाना मतलब क्या? 15 और 7 22 तारीख आती. खत्म काम. यही पूछा है क्या आपको? 26 पूछा है, 26, 26 ठीक है? और अच्छा 22 तारीख को भी कौन-सा दिन रहने वाला है? शनिवारच रहने वाला है। ठीक है? क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन आता है भाऊ, ठीक है? अब शनिवार आया तो 22 के बाद मेरे को एक बात बताओ कहाँ तक बोला है उसने? 26 तक बोला है। तो 22, 23, 24, 25, 26 भाऊ कितने दिन सामने गया? 1, 2, 3, 4 तो शनिवार में 4 दिन सामने लेके जा। आपका आंसर आपके सामने रेडी रहेगा। शनिवार मतलब शनिवार के बाद बुधवार सॉरी लमछा. शनिवार के बाद रविवार, रविवारच्या नंतर काय? सोमवार, सोमवारच्या नंतर काय? मग मंगळवार, मंगळवारच्या नंतर काय? बुधवार. खत्म. म्हणजे तुमचा उत्तर बुधवार असेल. कैलेंडर हम लोगों ने सीखा है रे. पूरा कैलेंडर सीखा है बड़ा. अब दूसरा इसमें टाइप बताता, वो ध्यान दीजिए. सबसे मेन. ओके. अब दूसरा टाइप क्या है जरा गौर से देखिएगा. देखो हाँ, इसको तो इतना समय तो भी लगा. अब देखो दूसरा टाइप 1 फेब्रुवारीला जसं शनिवार आहे, 26 फेब्रुवारीला त्याच महिन्यात तो विचारला आहे. बरोबर आहे? तर आता 1 तारखेपासून 26 तारखेपर्यंतचा जर तुम्हाला हिसाब काढायचा असेल ना, एक काम करायचं त्या 26 मधून एक डायरेक्ट मायनस करून टाका. का बरं? कारण की तो दिवस ऑलरेडी झाला आहे. ठीक आहे? म्हणजे राहिले किती दिवस? 25. आता 25 ला सीधा-सीधा 7 ने डिव्हाईड करा. कारण की एका हप्त्यामध्ये 7 दिवस असतात. 7 ने डिव्हाईड कराल. 7 कितना जा भाऊ? कितना जा? तो 7 3 जा 21 बचा कितना? मात्र 4. सीधा-सीधा क्या करो? शनिवार से ये जो भी चीज यहाँ पे बचती है, एक चीज याद रखना. जो भी चीज एज अ रिमाइंडर बचती है, बस उतने दिन ऐड कर लेना. शनिवार से 4 दिन तक सामने जाओ. शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद
सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद बुधवार, मतलब आपका आंसर फिर से बुधवार। डिपेंड आप पे करेगा, हाँ। मैं ऐसे कंपल्सरी नहीं बोल रहा हूँ कि इसी मेथड का फॉलो कीजिए करके। अब बोलोगे सर अगर 2 फरवरी रहता तो भाई 2 दिन माइनस किया रहता था, उसमें क्या है? क्योंकि ऑलरेडी वो दिन 2 दिन तो हो चुके हैं ना। हम लोग क्या होता है डायरेक्टली ये 26 को ही पकड़ लेते हैं सत्यानाश और डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो उसका आंसर आपका देखना गुरुवार आएगा, क्योंकि आपने एक दिन वो माइनस नहीं किया जो आपने ऑलरेडी पकड़ा हुआ था। क्लियर है? इसके ज्यादा डिटेल अगर सपोज चाहते हो तो अपने ऐप में आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कैलेंडर के रिगार्डिंग सारे के सारे चीजें हम लोगों ने अपना जो चैप्टर पढ़े थे उसमें सारी चीजें बेसिक बेसिक समझ लिया था। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। टिडिंग टेंग 4 मीटर लांबीच्या कपड्याचे 50 सेंटीमीटर लांबीचे एकूण किती तुकडे होते? अरे भगवान, मतलब सीधा सीधा, मतलब वही पैटर्न है रे। बहुत बड़े चीजों के बारे में पता है, एक चीज के बारे में आपको हिसाब निकालना है। सीधा सीधा करना क्या है? डिवाइड करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 4 मीटर का कपड़ा है, उसको 50 सेंटीमीटर कपड़े के इस टुकड़ों में लाना है, तो भाव सीधा सीधा 50 सेंटीमीटर के से डिवाइड कर लो। सर सीधा सीधा, सर इसका डिवाइड नहीं होता है जी भैया। मैंने क्या बताया? मीटर ना कभी सेंटीमीटर के समान होता है। एक तो मीटर को सेंटीमीटर बनाओ या सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, मर्जी आपकी है, ये चीज याद रखना। ओके, मर्जी आपकी है, दोनों में से किसी को भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसने खुद बोला 50 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनाओगे? 50 सेंटीमीटर के, तो भाऊ मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, ये चीज समझ लो। तो भाऊ 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? तो 1 मीटर मतलब होता है आपका 100 सेंटीमीटर। हो गया। अब ये बदमा अपना ये रूल पता ही है कोटि इंटरेस्ट वाला, वो उसके हिसाब से कर लेना, अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मीटर मतलब कितना हो जाएगा? सर 400 सेंटीमीटर, खत्म काम। तो एकूण किती म्हटल्याबरोबर मोटू भागीला छोटू। अरे पता है ना, ये अपन ने किया है। कितने टुकड़े बोलते बराबर मोटू डिवाइडेड बाय छोटू। तो मोटू कितना हो गया? तो 400 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, और वो बेचारा 50 सेंटीमीटर। उसको कुछ मत करना, रहने देना बेचारे को। टकलिया टकलिया गया, 5 कितना जा? 8 जा। तो आपका आंसर डी जो कि आपके सामने है, जो कि है 8। क्या ये बात क्लियर है? क्या है बात क्लियर है? चीजों को अच्छे से समझ लीजिए बड़ा, मैं सच बता रहा, कुछ भी नहीं रहता इन तमाम एग्जांपल्स में। सारा खेल समझ का है, कितना आपने साल भर बेहतर तरीके से मेहनत किया है उसी चीज का। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। अभी खत्म कर रहे हैं, बस चुनिंदा कुछ सवाल बचे हुए हैं जो आज हमने पेपर में डिस्कस किए थे। ओके, है ना? आपको ये क्लियर भी हो रहा होगा कि आपने कहा किस किस किस्म की गलती की करके। चलेगा? तो देखो, अब आपको इसको सॉल्व करते हुए m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइंड m बोला था उसने शायद, फाइंड आपको m। अब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल थोड़ा सा वक्त जरूर लेते हैं, तो ऐसे टाइप में ध्यान से देखना कि ये तिगड़ी 3 पाए वालों को 2 पैर वाले बना लो। कैसे बनाओगे? चलो फटाक से, पता है आपको 5 5 25 प्लस 3 28/5, और वाह। अब 2 10 20 प्लस 1 21/10। क्लियर हो रही है बात? अब डिवाइड है तो सर डिवाइड दे देना। अरे बिल्कुल भाई। चलो 3 2 6 प्लस 1 7/2 प्लस m इक्वल्स टू 11/15। यहां तक क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अब मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे, अब देखो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज सेम होने वाला तो आराम से ऊपर वाले के साथ हम लोग डील कर सकते हैं। एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन। 5 का मैं 10 बना सकता, हाँ सर। 5 कितना जा? तो 2 जा, वो तो ऊपर भी 2 रुपए की चॉकलेट बांटनी पड़ेगी। अरे क्या ये बात क्लियर हो रही क्या? तो 28 2 जा होगा बड़ा 56, और 5 2 जा होगा 10 प्लस 21/10। तो सीधा सीधा, अब देखो एक स्टेप और बचा सकते थे, डायरेक्ट एडिशन करके डिवाइड बाय 10 रख सकते थे, लेकिन ठीक है चलो, अभी मुझे आपको समझाना है करके मैं वैसे आपको प्रोसीड कर रहा हूं। ओके, तो इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए बिना कोई सहारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो 7 1 जा कितना? तो 7 होगा। 2m जा कितना? तो 2m डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर हुई बड़ा? तो 11/15 करोगे। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सर। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ऊपर वाले का सरेआम एडिशन कीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, बस डिवाइड। अब देखो सर इसका कुछ नहीं होता है, तो रहने दे बाबा, नहीं होता तो 7 + 2m डिवाइडेड बाय 2। तो 56 + 21 कितना होता है जी? 6 1 7 5 2 7 भागीला 10 हो गया आंसर। अब देखो मैंने बताया था, जब भी कभी ये डिवाइड का पहलू रहे, जिसके सामने डिवाइड का पहलू रहता है, उसको क्या करना कि भाई क्या करना? 1 मिनट, हाँ बच्चा। हाँ देखो बच्चा, देखो, ऐसे टाइम क्या करना भाई, मल्टीपल देख के उल्टा का पलटा कर दो, देखते बैठेंगे दिमाग।
समझ रहे हो क्या बातों को? अरे समझे क्या बातों को? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं मस्त पैकी इक्वल टू भाई ये तो भूल ही गए थे 11/15 है ना? इक्वल्स टू 11/15 चलो, 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 चलो। अब देखो, देखो, देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सर? ऊपर में नीचे में अगर कोई नंबर किसी से कट रहा हो तो काट डालेंगे, काट भावा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 अरे वाह, वाह, वाह! एक नंबर। 71 बन जा, 77 बन जा, 77 अब ये 5 भी मल्टीपल होगा? हाँ जी। किसके साथ? 7 प्लस 2m के साथ इक्वल्स टू 11/15 ओके। तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा? अरे बाप रे! ये कहाँ से आया? अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब देखो इसको थोड़ा-सा ऊपर लेके जा रहा। अरेरेरेरे! तो देखो बच्चा वो गड़बड़ हो गई थी, दिमाग खराब। चलो देखो इसको सॉल्व करूँगा कैसा करूँगा रे? सर इसको मल्टीपल करूँ क्या सर? कर ले भाऊ कर ले, कर ले। 77 डिवाइडेड बाय 5 7 जा 35 5 2 जा 10m अरे वाह! इक्वल्स टू कितना तो 11 बाय कितना हो गया भाऊ 15 हो गया। सर ये बढ़ता ज बढ़ रहा है भाई, कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल रहते हैं जो बड़े दिमाग खराब करे हुए रहते हैं, वक़्त लेते हैं ना, तो इसलिए तो हम लोग वक़्त बचाते हैं जो आसान वाले एग्ज़ाम्पल रहते हैं। इन बेबी से एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलो इसके इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर, चलो। अब कैसे? तो 77 इंटू 15 मैं सच बता रहा एक चीज़ याद रखना, इसको मल्टीपल करके मत रखो, देखते फिर हाँ, जो भी होगा इक्वल्स टू 11 इंटू क्या करता मैं, इन सभी को मल्टीपल कर लेते 35 प्लस 10 है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखो मैं क्या कर रहा, अब देखो देखो, अब ये 11 पूरा बच्चे क्या करते हैं मैं सच बता रहा, इस 11 को 35 के साथ मल्टीपल कर लेते और इस 11 को 10 के साथ मल्टीपल। अरे यार भाई क्यों करना भाई, ये मल्टीपल में दिख रहा है ना, इधर फेंक देते दिमाग खराब, मतलब उधर फेंक देना, मतलब क्या होना बड़ा आसान होना। वाह 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 इंटू 15 डिवाइडेड बाय क्यों मैंने ऐसे किया अभी कारण बताता देखो प्लस 10m जैसे के वैसे भाई 11 बन जा और 11 7 जा खटाक गया साल देखो तो 7 इंटू कितना बचा 15 बचा इक्वल्स टू 35 प्लस 10 बचा m क्या ये बात क्लियर हुई क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो अब सर मेरे को 15 का टेबल नहीं आता जी कैसे करूं तो 7 5 जा 35 कर ले ठीक है और 7 वन सॉरी 7 वन जा कितना 7 और ये 105 होता क्लियर है इक्वल्स टू सर 35 प्लस 10 करना इक्वल्स टू m भाई 35 इधर ना फेंक दे मतलब 105 माइनस 35 इक्वल्स टू 10m होगा 5 से 5 गया 0 10 से 7 10 से 3 गया 7 इक्वल्स टू 10m 0 0 मर गया तो m की वैल्यू आपकी मात्र 7 क्या ये बात क्लियर हुई क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बच्चा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको करके तो 7th एग्जांपल आपका यहाँ पे खत्म हुआ नहीं 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 56th एग्जांपल यहाँ पे आपको खत्म हुआ चीजें क्लियर हुई सभी को इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कुछ कुछ एग्जांपल मैं सच बता रहा थोड़ा सा वक्त जरूर लेंगे इरिटेटिंग लगेंगे मैंने पहले ही बताया 20 में से कम 16 से 17 सवाल बड़े आसान कुछ 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 सवाल ऐसे हैं जो दिमाग खराब करे तो बस उसके लिए कर लेना जो भी दिमाग खराब है ना बाकी कुछ नहीं ओके चलो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग जाएंगे देखो तो नेक्स्ट सवाल कैसे देखते हैं कैसे हिसाब से है एक उद्यान 2500 मीटर लांब व 1000 मीटर रुंदा है एक सायकल स्वार उद्यानाला 3 फेरे मारतो जर सायकलचा वेग 2 1/2 असेल तर त्याला किती वेळ लागेल सीधा सीधा प्रश्न रे टाइम पूछ रहा है अपने को फॉर्मेट पता है स्पीड डिस्टेंस और टाइम का पता है ना स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टन्स अपॉन टाइम तर वेळ म्हणजे यालाच काय म्हणतात रे गती बरोबर काय तर अंतर भागीला वेळ असतोय बरोबर आहे तर वेळ तुम्हाला विचारलाय तर अंतर भागीला काय करून टाका गती आता अंतर काय असते हे जर माहिती मिळालं गति काय आहे हे माहिती जर मिळाली झालं ना उत्तर तुमचं बस यही चीज इसमें सोचना है बाकी कुछ नहीं अब देखो जनरली होता क्या है ये बड़े एग्जाम्पल जनरली मैं बोलता हूं ना कि पढ़ते पढ़ते ही दिमाग खराब मतलब ऐसे समझ लीजिए बड़े जात के एग्जाम्पल्स दिखते बराबर ही दिमाग खराब होना चालू हो जाता है ना तो ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या कीजिएगा उसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़िए अगर कोई भी ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं ना उसे टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए कि दिमाग खराब इस सवाल में पूछा क्या है ये तो समझ लेते है ना तो देखो धीरे धीरे उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा वक्त लगेगा चलेगा ना वैसे काफी समय रहता है अपने पास जिस हिसाब से नवोदय ने टाइम का मैनेजमेंट किया है ना आप लोगों के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही दे दिया है समय आपको है ना आप खुद कभी देखना ट्राई करके मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने में बड़े मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है खाली बैठे रहते हो आधा घंटा आप खासकर तो ऐसी चीजों में वक्त दो थोड़ा सा उसको 5 मिनट लगे ना एक एग्जाम्पल चलेगा रे कौन से एग्जाम्पल आई थिंक 3 से 4 एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में ऐसे जरूर रहेंगे जिनको एक एक एग्जाम्पल को 5 5 6 6 मिनट लगेगा आपको इतना पक्का अगर प्रॉपर वो बोलते हैं ना मेथड टू मेथड गलती ना हो इस हिसाब से सॉल्व करना है तो तब की बात बोल रहा हूं मैं ये तो ऑलमोस्ट तो 1 2 मिनट में तो हो ही जाता है
ठीक है? तो देखो बच्चा, गलती ना हो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। चलो ध्यान दीजिए। तो देखो, 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 देखो। एक उद्यान 2500 मीटर लांब व 1000 मीटर रुंद आहे. एक उद्यान म्हणजे काय? तर एक काहीतरी असेल ग्राउंड दिमाग खराब. नाही तो कुछ तो भी रहता है ना फिरण्याचा, ठीक आहे. तर त्याची लांबी आहे बाळा 2500 मीटर आणि रुंदी आहे तुमच्याकडे 1000 मीटर. ओके सर, ठीक आहे. एक सायकल स्वार उद्यानाला 3 फेऱ्या मारतो म्हणते. टुबुक, 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 टुबुक. 1, 2 आणि 3. 3 फेऱ्या मारलं. जर सायकलचा वेग 2:1/2 असेल. अरे 2:1/2 म्हणजे हा वेग म्हणजे काय रे बाळा? 2:1/2 म्हटला बरोबर दिमागात काय आलं पाहिजे तुमच्या? 2:1/2 वेग हा सीधा मला एक गोष्ट सांगा. जर सायकलचा वेग 2:1/2 असेल. आता 2:1/2 ला तुम्ही कन्व्हर्ट कशा पद्धतीने कराल? हाच सगळ्यात मोठी कसरत आहे. ओके. 2:1/2 मी तुम्हाला नेहमी सांगितलं बाळा 1/2 इज नथिंग बट काय? 0.5 असते म्हणजे 2.5 झाला. गती किती? 2.5. आता फक्त तुम्हाला काय घेणं देणं आहे? तर अंतरशी घेणं देणं आहे. आता अंतर कसं काढायचं? बघा तुकड्यांमध्ये तोडा. उद्यानाने तुम्हाला दिला आहे ना लांबी, रुंदी इतकी, ठीक आहे. तर मला एक गोष्ट सांगा, आज जो साइकिल स्वार है, जो भी साइकिल चलाने वाला बंदा है, क्या पूरे ग्राउंड के पूरे के पूरे हर एक हिस्से में साइकिल चलाता है क्या? ऐसे पूरे के पूरे एरिया में नहीं चलाता। वो कहाँ साइकिल चलाता है? पूरे के पूरे बाउंड्री लाइन में चलाता है, तो सीधा-सीधा बाउंड्री लाइन का आप पेरीमीटर निकाल दो. म्हणजे परिमिती काढून टाका. काढला? म्हणजे परिमिती कोणाची? म्हणजे पेरीमीटर बाळा हां. परिमिती काढायची. तर परिमिती किती असते? कोणाची? आयतचीच ना. तर परिमिती आयतची किती? 2 गुणिले लांबी अधिक रुंदी. बस खतम काम. 2 गुणिले लांबी किती? 2500. रुंदी किती? 1000. त्याला अगर बेरीज कराल 2 2500 आणि 100 हजार किती? तर 3500 आणि ह्याला जर तुम्ही 2 ने गुणाकार कराल तर 7000. मान्य कराल? तर एक फेरी मारतो तेव्हा 7000 मीटर तो ट्रॅव्हल करतो. एक फेरी मारतो तेव्हा. ठीक आहे. तर बाळा त्यांनी काय म्हटलं 3 फेऱ्या ना, तर एका फेरीमध्ये 7000 किलोमीटर. तर 3 फेरीमध्ये किती? तर एका दिवसात जर 7000 अंडे खात असेल, तर 3 दिवसात किती अंडे खाईल का? 3 गुणिले 7000 म्हणजे किती? तर 21000 मीटर. किती मीटर? 21000 मीटर. आणि जर सायकलचा वेग 2:1/2 असेल, गती 2:1/2 असेल, तर त्याला किती वेळ लागेल? तासामध्ये दिलाय म्हणजे सगळं काही खेळ. हा 21 मीटर, हा 21 मीटर किलोमीटरमध्येच तुम्हाला करावा लागेल बाळा. का? कारण की तासाच्या स्वरूपामध्ये रूपांतर करण्यासाठी किलोमीटर पर अवरच्या हिसाबानेच कंटिन्यू असतात गोष्टी. बरोबर आहे? म्हणजे हा 21000 ला भागीला सीधा-सीधा काय करून टाकायचं? 1000 करून टाकायचं. काय कराल? 1000. आता 21,000 ला 1000 ने डिव्हाईड करणे म्हणजे सर हा 1000 ना 1000 मारू का जी? 2 होतील. भैय्या अंजो गोटे माझ्यावर. असा नाही. टकल्या, 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 टकल्या. मतलब क्या हुआ? तो 21 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 3 फेरियां मारने के बाद उस ग्राउंड को ये पता चला. बस आधे से ज्यादा जंग तो आप ऐसे ही जीत गए. डिस्टन्स पता चल गया. मतलब अंतर किती तुमच्याकडे? तर अंतर 21 किलोमीटर. गती किती तुमच्याकडं? किती-किती 2:1/2 म्हणजे आत्ताच सांगितलं 2.5. ठीक आहे सर. आता याला सॉल्व्ह करा बाळा. पॉइंटच्या नंतर एक अंक खाली आहे. वरती एक टकल्या लावून द्या. खतम काम म्हणजे 25 झालं. आता 210 ला 25 ने डिव्हाईड करणे. आता 25 ने डिव्हाईड करायसाठी 25 100 आणि 25 8 200. समजला का? 8 तास कुठेतरी दिसतोय का? अरे हा कोणता आहे रे? 3 तास बाबा 8 तास तर कुठेच दिसत नाही अरे. 8 तास तर दिसूनच नाही राहिला. हा 10 काही चुकलं का माझं? चुकलं का माझं? चुकलं का? 7000 25 1 मीटर परिमिती मग 21 काहीच तर चुकलं नाही. 8 तास तर पाहिजे होता उत्तर. 8 पॉइंट समथिंग येणार. ठीक आहे. आता पॉइंट द्याल तर हा टकल्या होणार तर 25 चं 100 होतोय. 8.4 तास पाहिजे होता ना रे? इथे तो पर्यायच नहीं दिसत है. इसका मतलब आपको इस पे बोनस मार्क मिलेगा. हर एक बच्चा 1.25 मार्क अपने जो भी आपको आज मार्क मिले होंगे उसमें ऐड कर लेना. इसमें ऑप्शन ही नहीं है. ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. अब इसको जरा मैं करके देखूं 8.4 होता है का 4 टू 8 प्लस 1 9/2. ये पॉसिबल ही नहीं ना रे. 8 ऐसे के फॉर्मेट में है ही नहीं, आता ही नहीं है ये. मतलब इसका ये 8 10/25 था. बराबर है? अगर सपोज मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के हिसाब से भी सोचता हूँ, तो आंसर नहीं आ रहा है। देखो, देखो मैं बताता हूँ आपको।
देखते हैं अगर सपोज़ बोनस सच में मिलता है कि नहीं मिलता। 10 आया था ना आपका तो 8 10 बाय 25 बराबर है? तो इसका आंसर 5 2 जा 5 5 जा मतलब 8 2 बाय 5 आहे. 8 तर आहेच नाही ना, दिनाचा काही प्रश्नच आहे. ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है. 8 पॉइंट ये आपका 4 आने वाला था, ठीक है? तो इस पे बोनस पक्का मिलेगा आपको. ये बोनस मार्क है 1.25 ऐड कर लेना आपके मार्क में, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल टिडिंग-डिंग खत्म कर रहे हैं अभी. देखो, देखो, देखो. अरे एकच नंबर एग्जांपल. 60 किलोमीटर प्रति तास या गतीने जाणाऱ्या आगगाडीने एका मालगाडीनंतर 6 तासांनी रेल्वे स्टेशन सोडले आणि 4 तासांनी तिला मागे टाकले, तर मालगाडीचा वेग किती असेल म्हणते रे? सीधा-सीधा सिंपल-सिंपल पैटर्न इसमें कुछ है नहीं, मैं सच बता रहा देखो. 60 किलोमीटर अब देखो सबसे मेन चीज़ 2 गाड़ियाँ हैं, सीधा-सीधा पैटर्न देख लेना हाँ. जैसे 2 एक ट्रेन है अपनी अपनी वाली अच्छी वाली और दूसरी है मालगाड़ी, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान देना, ये मालगाड़ी है, ठीक है? डब्बा, 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 डब्बा जो भी है, ठीक है ना? तो इसमें एक चीज़ समझ लेना कि पहली जो गाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति तास या गतीने धावणाऱ्या आगगाडीने एका मालगाडीला आगगाडीने एका मालगाडीला हिचं जे टायमिंग आहे, हिचं जे किलोमीटर काय म्हणतात रे गती आहे, ते 60 किलोमीटर प्रति तास आहे. दिमाग खराब. एका तासात 60 किलोमीटर पडताच पडते. ठीक है? ठीक है? इस गाडीने धावणाऱ्या आगगाडीने एका मालगाडीला म्हणजे या मालगाडीला 6 तासांनी रेल्वे स्टेशन सोडले. ठीक आहे. मालगाडीला 6 तासानंतर हे रेल्वे स्टेशन सोडले बाळा. 6 तासांनी रेल्वे स्टेशन सोडले आणि 4 तासांनी तिला मागे टाकले. ठीक है? तर मालगाडीचे वेग किती बनते? म्हणजे दिमाग खराब, इसने इसको पीछे कर दिया रे दिमाग खराब. बराबर है, वो रुकती नहीं ना कहीं पे. धन, 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 धन भगता भगती. बराबर है? तो मेरे को एक बात बता, 6 तासाआधी रेल्वे स्टेशन सोडले होते आणि 4 तासानंतर मागे टाकले. म्हणजे 6 आणि 4 त्याला तास किती लागले असतील रे? 6 आणि 4 तास किती लागले असतील? 10 तास लागले असतील बाळा, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. त्या पर्टिक्युलर कोणाला? मालगाडीला. मान्य कराल? ओके. तर आता मला सांगा, या ओरिजिनल जो पर्टिक्युलर जे तुमची नॉर्मल गाडी होती, ते 60 किलोमीटर प्रति तासाने जात होती, मान्य कराल? तर तिला तिला तर मला 4च तास लागले ना, तर तिचा वेळ जे राहणार वेळ ते 4च तास 100% ठीक आहे. आणि राहिली गोष्ट त्या दुसऱ्या गाडीची, त्याला वेळ किती लागला? तास. तर त्याचा तो किलोमीटर प्रति तास म्हणजे गती तुम्हाला विचारत आहे. खतम काम. आणि मला एक गोष्ट सांगा, दोघांनी एकमेकाला क्रॉस केलं. एकाच पर्टिक्युलर काय म्हणतात स्टेशनवरून गेले असल्या कारणाने. केलं म्हणजे अंतर दोघांचं हे सारखं असेल. दोघांचंच अंतर हां. अंतर पहिल्याचा ठीक आहे, बरोबर अंतर दुसऱ्याचा. बस या दोघांच्या सारखंच असेल बघा. ठीक आहे. अंतर दोघांचा सेम है. बस अभी भाई अंतर दोघांचा सेम है तो अंतरचा फॉर्मूला क्या होता है जी? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या? स्पीड इंटू टाइम. खत्म काम. तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम कितना है? बताओ, 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 बताओ. 60 इंटू 4 इक्वल्स टू इसका स्पीड कितना है? भाई यही तो निकालना है सर. इंटू टाइम कितना है? रप 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 बताओ कितना? तो 4. तो 60 इंटू 4 इक्वल्स टू स्पीड इंटू 4. सर नहीं, 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 इसको 10 घंटे लगे थे ना? सॉरी, 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 सॉरी. इसको 10 घंटे लगे थे. इसको 10 में 10 लिखा नहीं 4 लिख दिया. इसको 10 घंटे, ठीक है? इसको 10 घंटे लग रहा है, टेंशन नहीं. तो भाई स्पीड कितनी होगी? 60 इंटू 4 भागीला 10. 6 4 जा 24 किलोमीटर प्रति तासाच्या गतीने ती जात असेल. आहे का? ये देखो आंसर आपका. क्या ये बात क्लियर है बच्चा? अच्छे से इसको समझ लेना. आखिरी-आखिरी का समय है. देख लीजिए. अब नेसेसरी इसमें कोई ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं था. बस डिस्टेंस आपको सेम था. फटाक से दोनों के स्पीड और टाइम का मल्टीपल दोनों के साथ कंपेयर करना था. आंसर आपका रेडी था. ठीक है? ये चीज़ें बहुत चीज़ें हम लोगों ने किया है जब हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ाई जब किया था उस हिसाब के. ठीक है? देखो 12x8 मीटर आकाराच्या सभागृहास मडवण्यासाठी 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकाराच्या किती फरशा लागतील? अरेरेरे! मतलब मैंने ये चीजें बताई है ना, जब भी बड़ा एरिया किसी ना किसी छोटे स्टाइल से या टाइल से जो भी पर्टिकुलर चीजें रहती है, इससे अगर सपोज अपने को भरना है कितना लगेगा ये पता करने के लिए कितीचा फॉर्मूला नंबर ऑफ कभी भी याद रखना, मोटू डिवाइडेड बाय छोटू. अब मोटू का भाई क्या? तो भाई मोटू मतलब फरसी ओवरऑल. ओवरऑल सॉरी फरसी नहीं, छप्पर जो भी होगा आपका फ्लोर है ना, वो कितना है सबसे बड़ा वाला? तो 12 इंटू 8. ठीक है सर. उसके बाद छोटू 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 ये देखो. अरे सबसे मेन चीज एक चीज तो बताना ही भूल गया मैं. ये तो 12 इंटू 8 मीटर है. ये मेरे बीच में तो नहीं आ रहा है ना? 12 इंटू आ रहा है सॉरी बड़ा सॉरी सॉरी. एक मिनट इसको मैं जरा छोटू कर देता आपको जरा अच्छा रहेगा नहीं तो.
तो ये दिमाग खराब करेगा। ओके, अच्छा। अब सबसे ध्यान से देखना बड़ा सारे बच्चे। अब एक चीज़ देख मैंने यहाँ पे बताना भूल गया, ये 12 इंटू 8 मीटर है। ये 12 मीटर और ये 8 मीटर। मानते हो? और छोटू देखो छोटू, 10 सेंटीमीटर कितना है? इंटू 8 सेंटीमीटर। बस इसी को सॉल्व करना है। एक तो मीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर। मीटर को कन्वर्ट करना कभी भी अच्छा, ठीक है? अब 1 मीटर मतलब पता ही है हर किसी को भाई होता कितना है, तो 100। तो 12 मीटर कितना होगा, तो 100 मेरे को पता है सर। करना भाई, तो फिर 1200 इंटू 8 मीटर मतलब 800 डिवाइडेड बाय कितना, 10 इंटू 8। खत्म, टकल्या टकल्या मेला। और 8 कितना जा, 100 जा। तो मेरे को एक बात बता, 12 इंटू 100 करना मतलब भाई आपका एंटर लेदी है। कुत्तो भी गलबल है, मैंने कुत्तो भी गलबल किया क्या? ये 120 है, सॉरी, हाँ। ये 120 इंटू 100 मतलब 12,000 स्टाइल्स लगेंगे आपको। फर्चिया किती, 12,000 फर्च्या लागणार तुम्हाला। तमदला का? क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? क्या ये बात क्लियर हुई? तो आखिरी का एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रख रहा, आप ही बता दीजिए। इसका आंसर मैं अगर सपोज बताऊं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एका खोक्यात 6 से अंडी 2 बाय, तो कितना का आंसर 80 आएगा बड़ा। खत्म, इसका आंसर 80 आएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब कैसे आया, क्यों आया, क्या नहीं आया, अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कल डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा वक्त का तगादा है बड़ा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर सपोज जिसको इसकी अगर सपोज इसका आंसर आया होगा, आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक मेरा नंबर है 8275397522 में, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी मेथड मुझे सेंड कीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि सच में आपने इसको बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व किया है करके। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए बड़ा, मैं देखूंगा। ठीक है, ओके। तो बच्चा, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। बस एक गुजारिश करना चाहूंगा जाते जाते, अगर सपोज हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, कोई नए पेरेंट या नए अगर सपोज बच्चे हमें देख रहे हो, पसंद कर रहे हो हमारा कंटेंट, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।